हे गाइस, तो आज हम लोग एक दिन के ट्रिप के लिए जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन। तो आज संडे है, सुबह निकलेंगे और शाम को आएंगे वापस। तो चलिए मेरे साथ, तो चलते हैं हम लोग मथुरा और वृंदावन। अभी बज गया 8:43 और हमने स्टार्ट कर दिया है घर से। 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। वृंदावन तक पहुंचेंगे 2 घंटे में। हम पहुंच गए यमुना एक्सप्रेसवे के एंट्री में। चलिए चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में और मज़ा लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे का। और कुछ इस तरह 2-2.5 घंटे में हमने कंप्लीट किया दिल्ली से वृंदावन का जर्नी। और तकरीबन 11 बजे हम पहुंच चुके थे वृंदावन। तो वृंदावन पहुंचने के बाद फिर हमने वहां पे गाड़ी को पार्किंग में लगा के फिर हम टुकटुकी जो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है उसको लेके हम बांके बिहारी मंदिर की तरफ आगे बढ़ते चले गए और जिसका भाड़ा सिर्फ 20 रुपये था। यही मज़ा है यहाँ पे पहुँच के, जो टुकटुक में बैठ के जाने का और ऑटो में घूमने का। वृंदावन मथुरा में यही मज़ा है। आगे हमें प्रेम मंदिर देखने को मिला, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए प्रेम मंदिर अभी तक खुला नहीं है और वो अभी बंद ही है। तो इसीलिए हम वहाँ पे जा नहीं सके। तो बाहर से हम उसके दर्शन करते हुए आगे बढ़ते चले गए। प्रेम मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब सब कुछ खुला रहता है तब वहाँ पे जाने के और घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। इसके बाद जो मंदिर हमें दिखा वो था वृंदावन का बहुत ही फेमस इस्कॉन टेम्पल, जिसको हम कृष्ण बलराम टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 12 बजे तक खुला रहता है। तो हम डिसाइड किया कि हम लोग बांके बिहारी मंदिर को देखेंगे और फिर रिटर्न आते वक्त हम इस्कॉन टेम्पल ज़रूर देखेंगे। ये जो बाबा को आप आगे देख रहे हैं, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बातों बातों में पता चला कि ये भी यहाँ पे घूमने आए हैं बहुत दूर से। तो ये ऐसे ही बहुत सारे मंदिर में ऐसे जाते रहते हैं, पूरे इंडिया में दर्शन करते रहते हैं। तो इनसे बात करके एक चीज़ तो पता चला कि सफ़रनामे में जैसा मैं घूमते रहता हूँ अलग अलग जगह, ये भी ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उस हिसाब से हम दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। अब अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं। 12 बजे तक एंट्री है, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। मंदिर के बाहर आपको ऐसे बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको अंदर दर्शन कराने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइन में खड़े होकर दर्शन करिए। सिंस हमारे पास ओनली 15 मिनट बचा था मंदिर बंद होने के लिए, तो हमने एक एजेंट को लेके अंदर जाना उचित समझा और जिसका चार्जेस था ओनली 300 रुपये। पंद्रह मिनट के अंदर ही एजेंट ने हमें पूरा मंदिर के दर्शन करवा दिया। लेकिन मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था बोल के मैं कोई वीडियो ले नहीं सका। तो हमने कर लिया अभी दर्शन, अंदर जाके दर्शन कर लिया है। अभी निधिवन जा रहे हैं, तो चलिए निधिवन जाके मिलते हैं आपसे। यहाँ पे दर्शन अच्छा रहा, अच्छे से हमने दर्शन कर लिया, तीनों लोगों ने दर्शन कर लिया। अभी चलते हैं आगे निधिवन तक। चलिए दोस्तों, वृंदावन जाएंगे और वहाँ का फेमस पेड़ा नहीं खाएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग को मंदिर के बगल में एक दुकान मिल गया जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़े और बाकी सब मिठाइयाँ मिल रहे थे। ये है यहाँ के स्पेशल पेड़े और बाकी चंद्रकला है, बालूशाही है। तो हमने बिना टाइम वेस्ट किए वहीं से बहुत सारी मिठाई ले लिया जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। तो अगर आप वृंदावन दर्शन या मथुरा दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ से पेड़े और बाकी मिठाइयाँ लेना मत भूलिएगा। तो बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के बाद जो एजेंट हमने साथ लिया था उन्हीं के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे भी दर्शन करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, एक ही दिन का समय था। तो एक दिन में हम जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे थे घूम ले। तो इसी के लिए उसी एजेंट के साथ हम लोगों ने आगे निधिवन और बाकी मंदिर दर्शन के लिए डिसीजन लिया। तो आगे हम लोग ऐसे ही गली होते डिफरेंट गली होते हुए हम लोग सीधा पहुंच गए निधिवन। तुम्हारे यहाँ तो कदम का पेड़ बड़ा होता है, हमारे यहाँ कदम का पेड़ छोटा है। और हमारे यहाँ बोले कि तुम्हारे यहाँ कदम का पेड़ छोटा क्यों है? तो हमारा बड़ा बूढ़ा बोला
कि हमारा छोटेपन में ठाकुर चढ़ा तो पेड़ छोटा रह गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। निधिवन टेम्पल जो है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। तो अगर आप निधिवन टेम्पल के नाम पे जाएंगे तो निधि जिसका मतलब है ट्रेजर और वन जिसका मतलब है फॉरेस्ट, तो पूरी निधिवन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और बहुत सारे मिस्ट्री जुड़ा हुआ है इस निधिवन टेम्पल के साथ। कुछ ऐसा ही एक मिस्ट्री में ये कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे कृष्ण भगवान रात को आते हैं और राधा और गोपियों के साथ लीला करते हैं। अगर आपने रात को गलत इंटेंशन से उस रास लीला को देखने के लिए रुक गए निधिवन के अंदर, तो कहा जाता है कि सुबह तक आप गूंगे, बहरे और पागल हो जाते हैं, ताकि आप किसी को वो रास लीला के बारे में बता ना सके। तो ऐसे ही बहुत सारा मिस्ट्री जुड़ा हुआ है निधिवन के साथ, तो उसको एक बार देखना तो ज़रूर बनता है। तो अगर आप बंके बिहारी टेम्पल जाते हैं तो निधिवन ज़रूर जाइएगा। सब यात्री लोग पर ही आश्रित है पूरा वृंदावन। अभी 8 महीने, अभी जो बीच में हुआ तब बंद था क्या? बहुत 8 महीने बंद रहा था। अच्छा। सब काम सबका, ब्रजवासी ब्राह्मणों का, रिक्शे वाले, तांगे वाले का, दुकानदार का, सब बंद थे। गेस्ट हाउस वालों का सब बंद हो गया था। अच्छा। एक बांके बिहारी, निधिवन, ये सब मंदिर, यहाँ मंदिर नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सही बात है। मंदिर बंद होने से सबका काम खत्म हो गया था। शुद्ध भाषा में बोलो तो चूल्हे भी नहीं जले अगर यात्री वृंदावन में नहीं आए तो। राधे राधे। राधे राधे। बंके बिहारी मंदिर, निधिवन और राधे माँ का मंदिर दर्शन करने के बाद हमें बहुत भूख लग रहा था, तो हम चले गए वहाँ के वृंदावन के फेमस लस्सी और आलू टिक्की छोले खाने के लिए। तो अगर आप वृंदावन जाते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ का लस्सी ज़रूर पीजिएगा और साथ में आलू टिक्की और कचौड़ी का भी आनंद लीजिएगा। तो वहाँ से लंच करने के आने के बाद हमने थोड़ी देर गाड़ी में रेस्ट लिया, क्योंकि जितने सारे मंदिर थे सब 12 बजे बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे खुलते हैं। कुछ देर सोने के बाद हम फिर से निकल गए बाकी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो पहला राउंड हो गया कंप्लीट हमारा। बंके बिहारी टेम्पल देख लिया, निधिवन देख लिया और एक राधे माँ का घर देख लिया। अभी सेकंड राउंड के लिए हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर देखने और एक कृष्ण बलराम टेम्पल है वो देखने के लिए। तो ये दोनों अभी कवर करेंगे और ये दोनों कवर करके फिर देखते हैं और कोई छोटा मोटा मंदिर है आसपास तो वो भी कवर करेंगे। इस्कॉन मंदिर का बाहर का मेन गेट बंद था कुछ काम होने के कारण, तो हम पीछे की गलियों से गुजरते हुए मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर आपको बहुत सारे कृष्ण भगवान के ऊपर और बाकी बहुत सारे रिलीजियस बुक्स खरीदने को मिल जाएंगे और प्रसाद के रूप में आपको वहाँ पे केक और बिस्किट्स खरीदने को मिल जाएंगे जो मंदिर द्वारा ही अंदर बनाए जाते हैं। इस्कॉन टेम्पल देखने के बाद हम लोग एक और मंदिर चले गए जिसका नाम था राधारमण मंदिर, लेकिन वो मंदिर उस टाइम बंद था तो इसलिए हम लोग अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए। वृंदावन में जब आप एक के बाद एक मंदिर दर्शन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कहाँ से गुजर गया। हम भी जब एक के बाद एक मंदिर दर्शन कर रहे थे तब हमें पता ही नहीं चला कब शाम हो गई और कब हमारे जाने का वक्त आ गया। लेकिन एक चीज़ आपको वृंदावन में बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगी, वो है हर दूसरा घर वृंदावन में इधर एक आश्रम है और नहीं तो एक मंदिर, और आपको हर चौथे दुकान में वहाँ के फेमस पेड़े और कचौड़ी चाट ज़रूर मिल जाएगी। राधा रमन मंदिर दर्शन करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम यमुना के तट के पार जाके कुछ समय बिताएंगे। तो उसके लिए हमने एक टुकटुकी को हायर किया और उसी को लेके हम वृंदावन के अली गलियों से गुजरते हुए हम पहुंच गए यमुना के तट के ऊपर। हम लोग यमुना नदी के तट पे आ गए। अभी गए थे राधा रमन मंदिर लेकिन वो बंद मिला, तो हम लोगों ने बोला कि थोड़ा हमें यमुना नदी के पार ले चलो, तो हमें यहाँ पे ले आया। बहुत ही बढ़िया है। यमुना जी की आरती भी हो रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, तो इससे ये आपको ये पूरा ले जाते हैं और घुमा के छोड़ देते हैं। तो अभी शाम हो गया
अभी बज गया 5:30, तो अभी शाम के टाइम में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये कम से कम आधा 1 घंटे का टूर होता है, तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। थोड़ा अगर जल्दी आते तो हम लोग इसमें ज़रूर जाते और घूम के आते। तो आप अगर यहाँ पे आएंगे तो इसको लेके आप घूम के आ सकते हो। ऐसे पे आराम से घूमिए, थोड़ी देर टाइम बिताइए, अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। ये कितना है? 10 रुपए। और 5 ले लो, पूरे 50 दे दो। 5 दिन का हो जाएगा। यमुना में पूजा चढ़ाने के बाद जो सबसे बड़ा काम हमारा रह गया था वो था यमुना पार में बैठ के गर्म चाय की चुस्की लेना। और जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो यमुना से शाम के टाइम, तो उस मौसम में गरम गरम चाय मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा एक दिन का वृंदावन का सफ़र। पता ही नहीं चल पाया पूरा दिन कब गुजर गया, कब सुबह से शाम हो गई और हम रिटर्न घर आने के लिए वृंदावन से निकल पड़े। बोलो बोलो बांके बिहारी की जय। तो अभी हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया रिटर्न जर्नी। तो यहाँ दिखा रहा है 2 घंटा 19 मिनट में पहुँच जाएंगे हम घर। 8:30 तक पहुँच जाना चाहिए हमें। जस्ट घर में एंट्री किया है। ये ख़त्म होता है हमारा एक और वनडे ट्रिप, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो हमने पूरा दिन भगवान कृष्ण जी का दर्शन किया डिफरेंट मंदिर पे। और अगर ये वीडियो आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ और कमेंट करिए अगर कुछ भी आपको जानना है तो नीचे। आई विल डेफिनेटली आंसर टू एवरी वन ऑफ यू। एंड अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा गुजरात ट्रिप नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गुजरात ट्रिप को ज़रूर देखिए, जो 8 दिन का हमारा ट्रिप था, दीव और पूरा गुजरात। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा अटल टनल, केलोंग और सिसु वाला ट्रिप नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसका भी सीरीज़ आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सीरीज़ आगे और भी आएंगे, आपको अगर देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली सी ऑन द स्पॉट। सो इस वीडियो में बस इतना तक ही रखते हैं, आगे फिर से मिलेंगे आपको एक और ट्रिप में। तो टिल देन कीप बिलीविंग योर पैशन and definitely give it a try. Goodbye, good night, Shabba Khair, Shubh Ratri.